हम कभी कभी सोचते हैं, धर्म की बात करते हैं इस चीज़ की, लेकिन आपको शायद एक महसूस भी होगा कि एक जनरल महिला ब्राह्मण समाज से राजस्थान के अंदर है, पूरे राजस्थान के अंदर एक ही नगर पालिका की चेयरमैन है जनरल ब्राह्मण। उसके बाद में भी इस तरह से होती है, तो आप मानिए जनरल के साथ में आगे क्या हो सकता है। दबाव तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट बदली है तो राजनीतिक दबाव तो है ही। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे टाइम पे बनाना चाहते थे, हमें दबाव देके करवाना चाहते थे, उनका हाथ इसमें। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे को अध्यक्ष के नाते कलेक्टर से कोई सूचना नहीं मिली थी, और उसी के तहत मैं उस मीटिंग में गई नहीं। लेकिन मैं, अगर इस तरह की कार्रवाई अध्यक्ष कलेक्टर के आदेशों की हमने डिमांड रखी, वो नहीं दी गई, उसके बाद में भी अगर ये मीटिंग रख ली गई, इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया, मैं कोर्ट जाना चाहूँगी। एक और टैक्स का आपत्ति वो देने के लिए अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों के चैनल से ही पता लगा कि चेयरमैन का पद रिक्त कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले ही मुझे पता लगा कि मेरी वाइस चेयरमैन जो मेरे साथ में मेरे पक्ष में वोट देने नहीं गई थी, उनको फ़ोन किया गया कि आप आइए और चार्ज लीजिए। वो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी क्या होना चाहिए। आप भी समझते हैं, और सभी प्रशासन भी इस चीज़ को इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें कलेक्टर के आदेश की और गवर्नमेंट के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। उसी के तहत वो अपना कार्यभार दे सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ें, तो इस तरह की जब चीज़ हो जाती है, आप मान लो वाइस चेयरमैन को नगर पालिका में बुला लिया गया और उसको, तो आपने अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी की नहीं, उसके पहले बुलाना और उसको पद का दिया नहीं जाना, और फिर आपको कि आप कहें तो चेयरमैन का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बिल्कुल इस तरह की स्थिति में मुझे कंफर्म लगता है कि प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है, और आपसी फूट मचाने के पार्टी में जो हम लोग 5 लोग 4 लोग साथ हैं, उनमें आपस में एक मनमुटाव पैदा करना चाहता है। क्या इस तरीके से ये जो स्थिति होगी, इस तरह का वातावरण जब लालसोट में एक बार पैदा हो गया, कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को भी उन्होंने दबाव में लेकर काम किया है, तो मैं मानती हूँ कि पक्का भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। पूरी उम्मीद है कि एक बार जब प्रक्रिया हमारे राजस्थान में लालसोट नगर पालिका में पहली बार इस तरह का प्रस्ताव आया है, और एक बार परिपाटी चालू हो जाती है, तो आप मानिए कि इस तरह की आती है, क्योंकि दौसा में भी इस तरह का होता है, शायद वही चीजें यहाँ भी आई है। दबाव तो पूरा है, बिना दबाव के इतना एक तरफा नहीं जा सकता। पूरे राजस्थान में आपको बोला था कि राजस्थान सरकार हो चाहे सेंट्रल केंद्र की सरकार हो, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़े बड़े पेपर में, न्यूज़ में इस तरह के बताते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पर मुझे आज लग रहा है कि शायद वो हकीकत में वो हमारे लाइफ में कामयाब नहीं है। कोर्ट की शरण लेना चाहूँगी। कोर्ट जो प्रक्रिया करता है उसके ऊपर हमें विश्वास है, मुझे कोर्ट पे विश्वास है कि वो मेरी जो भी मेरी समस्या है, जो भी मेरे कानूनन जो मैं रिट लगाऊंगी, उस पर वो कार्रवाई करें।